शादी की रात थी। पूरा घर झिलमिल रोशनी से सजा हुआ था, लेकिन एक कोना था जहां कोई सोच में डूबा बैठा था। दूल्हा करण, एक चमकती हुई मुस्कान और अंदर एक हल्की सी घबराहट। पर घबराहट क्यों? शादी तो अपनी मर्जी से हुई थी। अचानक दरवाज़ा बंद हुआ और कमरे में आई एक दुल्हन जो पूरे घूंघट में थी, लेकिन करण की आंखें उसकी चाल देखकर ही रुक गईं। ये चाल कुछ जानी पहचानी सी क्यों लग रही है? करण का दिल तेजी से धड़कने लगा। वो धीरे धीरे दुल्हन के पास गया और सोचने लगा, कहीं ये... करण एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, गुड़गांव में काम करता था। शादी के लिए पूरे परिवार सहित गांव आया था। गांव का घर कच्चा पक्का पर भरा पूरा। दादा, चाचा, चाची और उनके बच्चे। करण की माँ पुष्पा देवी एक सुलझी हुई महिला थी जो बेटे के लिए एक परफेक्ट बहू खोज चुकी थी। वैष्णवी शहर में पली बड़ी, बीए पास और संस्कारों में रची बसी लड़की जो सोशल मीडिया पर बस पढ़ाई तक सीमित थी। शादी तक सब ठीक था, रस्म, हंसी मजाक, हल्की फुल्की नोक झोंक। पर एक बात करण के मन को कचोट रही थी। शादी से ठीक एक दिन पहले उसकी पुरानी दोस्त मीनल ने उसे कॉल किया था। अगर मैं एक बार और पूछूं कि क्या तुम वाकई खुश हो? करण ने हंसते हुए टाल दिया था। सब कुछ परफेक्ट है मीनल। पर क्या वाकई? शादी के बाद करण के मन में बार बार शक हो रहा था। दुल्हन कमरे में घूंघट में बैठी थी, लेकिन उसकी हरकतें, जैसे मोबाइल से बार बार कुछ टाइप करना और छुपा कर रखना, करण को परेशान करने लगा। रात के खाने पर वैष्णवी ने दाल में नमक पूछने पर कहा, एक्स्ट्रा सोडियम से बीपी बढ़ता है। करण चौंक गया। वैष्णवी को तो ये सब पता नहीं होता था। अगली सुबह वैष्णवी की आवाज़ कुछ अलग लगी, थोड़ी भारी, थोड़ी संजीदा। करण को यकीन हो चला था कोई गड़बड़ है, लेकिन कैसे साबित करे? वो तो अपनी दुल्हन से नजरें मिलाने से बच रहा था। पर उसे एक बात नहीं समझ में आ रही थी। वैष्णवी की आदतें, पसंद नापसंद एकदम से अलग कैसे हो गईं? दूसरी रात करण की दुल्हन ने अचानक कहा, क्या तुम अब भी मीनल से प्यार करते हो? करण के होश उड़ गए। तुम ये कैसे जानती हो? क्योंकि मैं ही मीनल हूं करण। फिर घूंघट उठाया, वही चेहरा, वही आंखें। करण की सांस अटक गई। तुम वैष्णवी नहीं हो? मीनल ने कहा। मैं जानती थी कि तुम्हारी माँ मुझे कभी स्वीकार नहीं करेंगी, इसलिए मैंने चुपचाप वैष्णवी से शादी की जगह बदल ली। वो खुद नहीं चाहती थी ये रिश्ता। तुम खुश रहो, इसलिए हमने मिलकर ये फैसला किया। करण कुछ बोल ही नहीं सका। मीनल की आंखों में आंसू थे। अगर तुम कहो तो मैं अभी चली जाऊंगी। करण ने लंबी सांस ली। तुमने मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी उलझन को पल भर में हल भी कर दिया और उलझा भी दिया। दोनों के बीच सन्नाटा था। पर अगर माँ को पता चले तो? मीनल ने धीमे से कहा, तुम चाहो तो मुझे नकार सकते हो, मैं तैयार थी इस सज़ा के लिए। करण धीरे धीरे उसके पास आया, उसका हाथ थाम कर कहा, मैंने जो शादी की है वो सिर्फ रस्म नहीं थी, वो मेरी मंजिल तक पहुंचने की डगर थी। और अब जब तुम मेरी बीवी हो तो डर किस बात का? सच स्वीकार करना आसान नहीं होता, पर झूठ के साथ जीना उससे भी ज़्यादा मुश्किल है। अगली सुबह करण ने माँ को सब कुछ बता दिया। पुष्पा देवी कुछ देर चुप रहीं, फिर बोली, अगर बहू ने छल किया तो उसका कारण प्यार था, और अगर तुम कहो कि तुम खुश हो तो मैं भी इस रिश्ते को अपना आशीर्वाद देती हूँ। करण और मीनल की आंखों में आंसू थे, राहत के। मीनल ने घर के कामों में हाथ बटाना शुरू किया और थोड़े दिनों में पूरे परिवार की लाडली बन गई। और कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती, क्योंकि असली कहानी तो हर रोज़ शुरू होती है, जब प्यार, सच्चाई और समझदारी साथ चलती है। दोस्तों, क्या कभी किसी ने आपके लिए ऐसा झूठ बोला है जो सिर्फ आपका सच बन सके? कमेंट में बताइए। और हाँ, प्यार सच्चा हो तो रास्ता खुद ब खुद बन ही जाता है। आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको इसी प्रकार की और भी कहानियाँ सुननी है तो कथावाणी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, जहाँ मैं हफ्ते में 3 दिन कहानियाँ लेकर आती हूँ। आपको ये कहानी बहुत पसंद आएंगी।
मिलते हैं आपसे अगली कहानी में। धन्यवाद।